ज्ञान की गंगा लाया रे सखी धरती पर। अंधियारा मिटाने आया, नव जीवन सजाने आया। मेरा बाबा आया रे सखी धरती पर। सदियों से जो प्यास थी दिल की आज वो बुझने लगी। टूटी हुई हर एक आशा फिर से जुड़ने लगी। शिव का संदेशा लाया, सोई तकदीर जगाया। ओम शांति। प्यारे नगरवासियों, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपके बीच से मनमोहक झांकी के साथ शोभा यात्रा निकलकर आगे बढ़ती जा रही है। आप अपने घरों से बाहर निकल इस यात्रा का आनंद लें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित यह आध्यात्मिक कार्यक्रम शोभा यात्रा आपको जागरूक बनाने आई है, परमात्मा शिव से नाता जोड़ने आई है। जीवन में सच्ची शांति और खुशी पाने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास बहुत जरूरी है। इस आध्यात्मिक राजयोग कर्मयोग को फ्री में सीखने के लिए अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क करें। आइए शिव बाबा की महिमा में हम सब एक साथ नारा लगाएं, समाज को अज्ञान नींद से जगाएं। कृपया ध्यान से सुने। मेरे एक बार नारा लगाने के बाद पहले स्लोगन के बाद दूसरे स्लोगन में आपको मेरे साथ साथ बोलना है। क्या समझे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? नारे लगाने के दूसरे लाइन के साथ आपको भी मेरे साथ जोर से आवाज लगानी है। ओम शांति। शिव बाबा का हुआ धरा पर आगमन, करो भक्तों अज्ञान निंद्रा से जागरण। शिव बाबा का हुआ धरा पर आगमन। आगे भारत भूमि पर शिव बाबा पधारे, भर लो भाग्य के भंडारे। भारत भूमि पर शिव बाबा पधारे। सर्व पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती है सर्व महान। सर्व पर्वों में पर्व महान, सब सत्यों में सत्य महान। शिव हैं गीता के भगवान, सब सत्यों में सत्य महान। शिव जयंती फिर से है आई, लाखों लाख मुबारक बधाई। शिव जयंती फिर से है आई। स्वयं शिव परमात्मा इस धरा पर आते हैं, ब्रह्मा तन साकार ले सत्य ज्ञान सुनाते हैं। स्वयं शिव परमात्मा इस धरा पर आते हैं। शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु हैं, सर्व गुणों के वे सिंधु हैं। शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु हैं। शिव ज्ञान की गंगा बहाते, नरक धरा को स्वर्ग बनाते। शिव ज्ञान की गंगा बहाते। शिव में समाया संसार है, शिव की महिमा अपरंपार है।
शिव में समाया संसार है। शिव दुख हरता सुख करता है, वे सबके मात पिता भरता है। शिव दुख हरता सुख करता है। प्यार के सागर शिव बाबा, तेरा प्यार बड़ा ही प्यारा है। मेरा प्यारा बाबा मैं कहूँ, वो कहे तू मेरा दुलारा है। तेरी याद में सारी फिक्रें भूली, मैं बाबा की गोद में झूली। खेल लगे अब मुश्किलें भी, जो कभी लगती थी सूली। तू चिंता मत कर, मैं बैठा कह गम से कर दिया यारा। तेरे प्यार में इतना सुख मिला और कुछ पाने की चाह नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा है, दूजी कोई राही नहीं। हर नाता अब तुमसे बाबा, दिल में नाम तुम्हारा है। हाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे बाबा की बन गई रे, कमाल कर गई रे बाबा की बन गई रे। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। हाँ, बेलपत्री और धतूरा, हाँ? आदि आदि ऐसी चीजें चढ़ाते हैं जो हम नहीं खाते, वो भगवान पर चढ़ाते हैं। जरा देखो तो जरा, कि जो बेलपत्री है इसको नहीं कहा था इसको चढ़ाना ना। तन मन धन जब मैं संसार में आऊंगा तो तुम मुझको समर्पित कर देना और तुम निमित्त बनकर रहना, ट्रस्ट बनकर रहना। लेकिन हमने वो तो नहीं चढ़ाया। झूठा झूठा आरती में गाते थे कि प्रभु तन मन धन सब तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन दिया नहीं कुछ भी, दिया कुछ भी नहीं। अभी देने का समय आ गया है, वो आ चुके हैं धरती पर और हम अपना तन मन धन तीनों उसके कार्य में लगा दें। ये रैली आई है ना, हम सभी ऐसे थोड़ी ना आए। तन मन धन 3 पत्ती के बेलपत्री हम उसको समर्पित कर रहे हैं। भगवान ने और क्या चढ़ाते हैं? बेर। सबसे अच्छा फल बेर ही था, बड़ा कीमती है, हा? सीधा साधा मिल गया, चढ़ा दिया। तो भगवान ने कहा था बेर नहीं मैंने मांगा था, बैर मांगा था। आपस में जो हम ये बैर करते हैं इसको मुझे चढ़ा देना और तुम संसार में बड़े प्रेम से रहना। लेकिन हमने उसे नहीं चढ़ाया, सीधा साधा अरे बेर चढ़ा दिया। अक का फूल। हमारा जीवन जब हमारे बहू बेटे सब घर में आ जाते हैं और हमारे वृद्धावस्था हो जाती है, वो जीवन घर में किसी को पसंद नहीं आता। भगवान ने वह मांगा
कि ये जीवन जो बचा खुचा हुआ है भी मुझे समर्पित कर देना, लेकिन हम वह भी नहीं चढ़ाते। घर में चाहे बहू बेटे हमारी कोई कदर नहीं करते, फिर भी हम घर से निकलकर भगवान की शरण में नहीं आते। और क्या चढ़ाया? धतूरे का फल चढ़ाया, वो चढ़ाया। कैसा होता है? ऊपर से कांटे अंदर विष भरा है। तो हमारा जीवन ऐसा ही तो है। वाणी से हम कांटे, दूसरों को कांटे चुभाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, अंदर क्या है? विष भरा हुआ है। अगर हम किसको ऐसा वाक्य को बोल देते हैं जो बेचारा ऊपर चला जाता है, चला गया ना, तो विष ने क्या किया? सुसाइड करवाने का काम कर दिया ना। तो ऐसी चीजें भगवान को हमने चढ़ाई, लेकिन भगवान ने हमारे अंदर का विष मांगा था, अंदर का विष मांगा था, वाणी में मृदुता का व्यवहार मांगा था, लेकिन हमने सब उल्टा पुल्टा चढ़ाते रहे। इसीलिए आप क्या कहते बहन जी, हम बहुत व्रत करते आए, बहुत भक्ति की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। आप उल्टा सुल्टा चढ़ा रहे थे, इसलिए फल कैसे प्राप्त होता? अभी आप तन मन धन लगाकर उसके कार्य में देखिए भाई, उसने हमें ये मानव का जीवन देकर संसार में भेजा है और परफेक्ट दिया है। परफेक्ट दिया ना, सब कुछ है ना, सभी अंग एकदम ओके है ना। ऐसा जीवन देने वाला परमात्मा शिव भोलेनाथ है, जिसके लिए हम गीत गाते हैं। शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। एक तरफ सभी गाए, शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने, आवाज आए, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको खुलकर गाइए, खुलकर। रहते थे जलवे हर घड़ी नजरों में आपके, रहे नजरों में आपके, भर भर के जाम आपने ऐसा पिला दिया, भर भर के जाम आपने ऐसा पिला दिया। शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। शिव बाबा, जितनी ताकत हो पूरी लगाओ, तभी आवाज आएगी पूरे संसार में। भूला हुआ था रास्ता, भटकी हुई थी मैं, भूला हुआ भटकी हुई थी मैं, किस्मत ने मेरी आपके काबिल बना दिया, किस्मत ने मेरी शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। हमने किसी के सामने सजदा नहीं किया, हमने किसी के अपना ही सिर कटा के तुझ पे चढ़ा दिया, अपना ही सिर तुझ पे चढ़ा दिया। शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने जीना। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहती, जो हमारे नए भाई बहन खड़े हैं, सब सुन रहे हैं। आपको कहां भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आए, समस्या आए, कुछ भी आए, आप परमात्मा को चेक कर लेना, अजमा लेना उसे। अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अजमा लेना। अभी हम इंदौर के पास एक धार डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर मेरी बेटी कंप्यूटर टीचर है, तो हम उसके साथ गए थे, नई पोस्टिंग हुई थी। तो वहां से वो सारा जो इलाका है आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर भाषा भी नहीं समझ में आती, लेकिन वहां पर सर्विस कब होती है? नाइट में, क्योंकि वो दिन में खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो नाइट में हम लोग भोले बाबा के मंदिर में सर्विस करने के लिए जाते थे दीदी के साथ में। तो हमने उन भाई बहनों से भी कहा, हमको कहाँ भी जरूरत पड़े आपको,
ज्ञान समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप जानो, लेकिन जरूरत पड़े वहां आजमा लेना, तब को तो आपको विश्वास होगा। और वो भाई सुबह मंडी में जहाँ होलसेल का काम होता था उसको गाड़ी में, लोडिंग गाड़ी में लेकर के गया और उस बीच के प्रांगण में उसकी गाड़ी की चाबी खो गई। अब उसको खो गई, उसने ढूंढा नहीं मिली। फिर उसने कहा कि बहन जी ने कल कहा था नाइट में कि कहाँ जरूरत पड़े आप बुला लेना, आपका काम हो जाएगा। और वो भाई गाड़ी में बैठ गया, बोला भोले बाबा मेरे को चाबी नहीं मिली, अब आपको ढूंढना है। उसको बात याद आ गई, अब आपको मेरी चाबी ढूंढना। बैठ गया। 10 मिनट हुए, कोई भाई आया और भैया ये चाबी आपकी है। अब उस भाई को कैसे पता था कि इस भाई की चाबी है? कौन आया? परमात्मा शिव भोलेनाथ आया उसकी मदद करने के लिए। तालियां बजाओ ना उसके लिए। हाँ? तो मैं कहना चाहती हूँ आपको भी कहीं जरूरत पड़े, कहीं भी, हमसे तो चाबी क्या सुई भी खो जाती, वह भी भोले बाबा से ढूंढवा लेते हैं, वह भी ढूंढवा लेते हैं और वो वास्तव में ढूंढता है। मेरे एक नहीं 50 अनुभव है ऐसे लाइफ में कि वो आकर के छोटे से छोटा काम करता है और बड़े से बड़ा काम करता है। तो आप भी कहाँ जरूरत पड़ जाए, कोई भी आपत्ति आ जाए आपकी दृष्टि में, जीवन में कहीं बाहर, तो आप उसको जरूर बुलाना, लेकिन दिल से बुलाना, ध्यान रखना इस बात का, और वो खड़ा मिलेगा आपको। तो ऐसे परमात्मा का हम कितना ही शुक्रिया करें तो भी कम है। और मैं यहीं पर वाणी को विराम करूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो भगवान ने कहा था कि जो बेलपत्री है इसको नहीं कहा था इसको चढ़ाना, ना तन मन धन, जब मैं संसार में आऊंगा तो तुम मुझको समर्पित कर देना और तुम निमित्त बनकर रहना, ट्रस्ट बनकर रहना। लेकिन हमने वो तो नहीं चढ़ाया। झूठा झूठा आरती में गाते थे कि प्रभु तन मन धन सब तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन दिया नहीं कुछ भी, दिया कुछ भी नहीं। अभी देने का समय आ गया है, वो आ चुके हैं धरती पर और हम अपना तन मन धन तीनों उसके कार्य में लगा दें। ये रैली आई है ना, हम सभी ऐसे थोड़ी ना आए, तन मन धन 3 पत्ती के बेलपत्री हम उसको समर्पित कर रहे हैं। भगवान ने और क्या चढ़ाते हैं? बेर। सबसे अच्छा फल बेर ही था, बड़ा कीमती है, हा? सीधा साधा मिल गया, चढ़ा दिया। तो भगवान ने कहा था बेर नहीं मैंने मांगा था, बैर मांगा था। आपस में जो हम ये बैर करते हैं इसको मुझे चढ़ा देना और तुम संसार में बड़े प्रेम से रहना। लेकिन हमने उसे नहीं चढ़ाया, सीधा साधा, अरे बेर चढ़ा दिया। अक का फूल। हमारा जीवन जब हमारे बहू बेटे सब घर में आ जाते हैं और हमारे वृद्धावस्था हो जाती है, वो जीवन घर में किसी को पसंद नहीं आता। भगवान ने वह मांगा कि ये जीवन जो बचा खुचा हुआ है भी मुझे समर्पित कर देना, लेकिन हम वह भी नहीं चढ़ाते हैं। घर में चाहे बहू बेटे हमारी कोई कदर नहीं करते, फिर भी हम घर से निकलकर भगवान की शरण में नहीं आते। और क्या चढ़ाया? धतूरे का फल चढ़ाया, वो चढ़ाया। कैसा होता है? ऊपर से कांटे, अंदर विष भरा है। तो हमारा जीवन ऐसा ही तो है। वाणी से हम कांटे, दूसरों को कांटे चुभाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, अंदर क्या है? विष भरा हुआ है। अगर हम किसको ऐसा वाक्य बोल देते हैं जो बेचारा ऊपर चला जाता है, चला गया ना, तो विष ने क्या किया? सुसाइड करवाने का काम कर दिया ना। तो ऐसी चीजें भगवान को हमने चढ़ाई, लेकिन भगवान ने हमारे अंदर का विष मांगा था, अंदर का विष मांगा था, वाणी में मृदुता का व्यवहार मांगा था, लेकिन हमने सब उल्टा पुल्टा चढ़ाते रहे। इसीलिए आप क्या कहते बहन जी, हम बहुत व्रत करते आए, बहुत भक्ति की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। आप उल्टा सुल्टा चढ़ा रहे थे, इसलिए फल कैसे प्राप्त होता? अभी आप तन मन धन लगाकर उसके कार्य में देखिए भाई, उसने हमें ये मानव का जीवन देकर संसार में भेजा है और परफेक्ट दिया है। परफेक्ट दिया ना, सब कुछ है ना, सभी अंग एकदम ओके है ना। ऐसा जीवन देने वाला परमात्मा शिव भोलेनाथ है, जिसके लिए हम गीत गाते हैं। शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। एक तरफ सभी गाए, शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने, आवाज आए, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको खुलकर गाइए, खुलकर। रहते थे जलवे हर घड़ी, नजरों में आपके
भर भर के जाम आपने ऐसा पिला दिया, भर भर के जाम आपने ऐसा पिला दिया। शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। शिव बाबा, जितनी ताकत हो पूरी लगाओ, तभी आवाज आएगी पूरे संसार में। भूला हुआ था रास्ता, भटकी हुई थी मैं, भूला हुआ किस्मत ने मेरी आपके काबिल बना दिया। किस्मत ने मेरी शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। हमने किसी के सामने सजदा नहीं किया, हमने किसी के अपना ही सिर कटा के तुझ पे चढ़ा दिया। अपना ही सिर तुझ पे चढ़ा दिया। शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। शिव बाबा तुम्हारे ज्ञान ने जीना। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहती, जो हमारे नए भाई बहन खड़े हैं, सब सुन रहे हैं। आपको कहां भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आए, समस्या आए, कुछ भी आए, आप परमात्मा को चेक कर लेना, अजमा लेना उसे। अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अजमा लेना। अभी हम इंदौर के पास एक धार डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर मेरी बेटी कंप्यूटर टीचर है, तो हम उसके साथ गए थे, नई पोस्टिंग हुई थी। तो वहां से वो सारा जो इलाका है आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर भाषा भी नहीं समझ में आती, लेकिन वहां पर सर्विस कब होती है? नाइट में, क्योंकि वो दिन में खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो नाइट में हम लोग भोले बाबा के मंदिर में सर्विस करने के लिए जाते थे दीदी के साथ में। तो हमने उन भाई बहनों से भी कहा, हमको कहाँ भी जरूरत पड़े, आपको ज्ञान समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप जानो, लेकिन जरूरत पड़े वहां अजमा लेना, तब तो आपको विश्वास होगा। और वो भाई सुबह मंडी में जहाँ होलसेल का काम होता था, उसको गाड़ी में, लोडिंग गाड़ी में लेकर के गया, और उस बीच के प्रांगण में उसकी गाड़ी की चाबी खो गई। अब उसको खो गई, उसने ढूंढा, नहीं मिली। फिर उसने कहा कि बहन जी ने कल कहा था नाइट में कि कहाँ जरूरत पड़े आप बुला लेना, आपका काम हो जाएगा। और वो भाई गाड़ी में बैठ गया, बोला भोले बाबा मेरे को चाबी नहीं मिली, अब आपको ढूंढना है। उसको बात याद आ गई, अब आपको मेरी चाबी ढूंढना। बैठ गया। 10 मिनट हुए, कोई भाई आया और भैया ये चाबी आपकी है। अब उस भाई को कैसे पता था कि इस भाई की चाबी है? कौन आया? परमात्मा शिव भोलेनाथ आया उसकी मदद करने के लिए। तालियां बजाओ ना उसके लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ, आपको भी कहीं जरूरत पड़े, कहीं भी, हमसे तो चाबी क्या, सुई भी खो जाती, वह भी भोले बाबा से ढूंढवा लेते हैं, वह भी ढूंढवा लेते हैं, और वो वास्तव में ढूंढता है। मेरे एक नहीं 50 अनुभव है ऐसे लाइफ में कि वो आकर के छोटे से छोटा काम करता है और बड़े से बड़ा काम करता है। तो आप भी कहाँ जरूरत पड़ जाए, कोई भी आपत्ति आ जाए आपकी दृष्टि में, जीवन में कहीं बाहर, तो आप उसको जरूर बुलाना, लेकिन दिल से बुलाना, ध्यान रखना इस बात का, और वो खड़ा मिलेगा आपको। तो ऐसे परमात्मा का हम कितना ही शुक्रिया करें तो भी कम है। और मैं यहीं पर वाणी को विराम करूंगी। ओम शांति। मेरी साथी है। ओम शांति। ओम शांति। यादगार में जो हमने कुछ ही दिन पहले महाशिवरात्रि का पर्व मनाया, उनकी ओर से हम सभी को इस श्रेष्ठ जीवन को जीने की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपने इस भारत देश में अनेक सारे त्योहार जो मनाए जाते हैं और उनको हम मिलजुल कर के मनाते हैं। उसमें से एक
शिव जयंती का जो त्योहार है, शिवरात्रि का जो त्योहार है, इसको दुनिया तो न जाने कैसे कैसे रूप में मनाती है, लेकिन हमें परमात्मा ने बहुत सुंदर ढंग बताया है कि हमें कैसे शिव जयंती मनानी है, कैसे हमारी जीवन से अंधकार समाप्त हो सकता है। तो शिव माना कल्याणकारी, तो शिव का मतलब ही कल्याणकारी है। तो हमारा जो पिता है परमात्मा वो कर नहीं सकता। तो ऐसी शांति की है ना स्टेज हो जाएगी, वो नशा जब हमें होगा तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। तो ये नशा अगर हमें चढ़ जाए, ये उतर सकता है, कभी उतर सकता है। खुशी का नशा, चलो खुशी को ही देखो, खुशनुमा रहने वाले व्यक्ति को बहुत बेचारे को कंट्रोल करना पड़ता है। ये सिचुएशन हंसने की नहीं है, पर वो क्या करे, है ना। अगर खुशी का हंसी का अगर किसी को नशा चढ़ जाए, तो ये नशे जो हमारे तन को, मन को, संबंध को, समाज को, देश को कुछ दे जाए, कुछ बना जाए, ऐसे नशा करने में कल्याण है ना। वो नशा किस बात का, जिसमें पैसा भी खत्म, शरीर भी खत्म, संबंध भी खत्म। तो आज हम कौन सा नशा करना चाहेंगे, वो भांग धतूरे वाला नशा या फिर खुशी और शांति का नशा, कौन सा करना चाहेंगे? चॉइस, आज हमारी चॉइस होनी चाहिए, है ना। और भगवान ऐसा ही नशा जिसमें पैसा भी ना खर्चो और स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाए, ऐसा ही नशा करवाएगा। तो आज हम ऐसा नशा कर सकते हैं या नहीं? तो लंबा हाथ उठा के समर्थन देंगे। आपने नहीं करना भाई साहब? हाँ, सब करेंगे ना। हाँ, अब जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। आपकी वाली ताली होनी चाहिए, बस बस अच्छी वाली होनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो भगवान पिता आपके लिए अपने 1000 काम छोड़ के भी खड़ा होगा, क्योंकि जैसे आपको अपने बच्चे सुख में और शांत में अच्छे लगते हैं, आपका बच्चा हलबली मचाए, दुखी अशांत हो, हड़बड़ में हो, अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। तो हमारे उस पिता को हम ऐसे कैसे अच्छे लगते होंगे जब हम उदास होते होंगे, जब हम भांग धतूरा खा रहे होंगे या नशा कर रहे होंगे या तामसिक चीजें खा रहे होंगे या गाली गलौज कर रहे होंगे या मारपीट कर रहे होंगे। अच्छा नहीं लगता उसको, उसको हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है, उसको हम शांत में बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और उसी के ऊपर उसका सब कुछ स्वाहा हो जाता है। तो भगवान को राजी करने के लिए आज हमें अपने मन में ये पक्का दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं अपने अंदर से सारे मनोविकार ना भी निकालूं, पर मैं धीरे धीरे करके एक एक कमियों को महसूस करके उनको निकालने का पुरुषार्थ तो करूं। और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, एक सरल सी विधि अपनानी है। देखिए, अगर एक बाल्टी में कचरा भरा हो, आप उसको निकालेंगे, फिर उसमें उसको साफ करेंगे, फिर उसमें कुछ अच्छा भरेंगे, है ना, तो टाइम भी लग सकता है, क्या पता उतना अच्छा साफ हो भी या नहीं। एकदम से सारा कचरा निकालना मुश्किल हो सकता है। उसकी एक सरल सी विधि है, आप उस बाल्टी को नल के नीचे रख दीजिए और नल खोल दीजिए, साफ पानी का नल खोल दीजिए। तो जैसे जैसे पानी भरेगा, भरता जाएगा, तो क्या होगा, उसमें से कचरा निकलता जाएगा और एक टाइम आएगा जब बाल्टी में पूरा पानी साफ होगा। अब हमारे जीवन में कमी कमजोरियां तो हैं, हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन निकालना कैसे है? निकालना कैसे? मैं वो बाल्टी हूं, अब निकालना कैसे है? हर रोज आधा घंटा या 15 मिनट अपने आप को उस परमात्मा पिता की किरणों के नीचे या उसकी छत्र छाया के नीचे अपने आप को स्थिर करना है। जैसे बाल्टी नल के नीचे रखनी है
ऐसे अपने आप को उस पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रखना है और उसकी सर्व शक्तियों को स्वयं में आते हुए अनुभव करना है। शांति की, प्रेम की, आनंद की वो सारी किरणें मेरे अंदर समा रही है, वो शक्तियां मेरे अंदर समा रही है और मेरे अंदर से सारी बुराइयां धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इतना भी कर लिया ना, आपने महसूस कर लिया, संकल्प कर लिया, तो आप देवता, परमात्मा की रचना है देवी देवता, वो आप बन जाएंगे। अब देवी देवता अच्छा लगता है या रावण अच्छा लगता है? हाँ, अब बताइए। अब आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। देवता अच्छे लगते हैं ना? अच्छा, राम या रावण? राम। जोर से बोलो, कौन? वेरी गुड, जय श्री राम। देखो, जय भी आया और श्री भी आया। मैंने तो श्री राम बोला, भाई जी ने जय भी बोला। जय माना उसकी विजय, फतेह, जिसने अपनी हर कमियों को जीत लिया हो। श्री माना श्रेष्ठ। तो राम श्री थे, श्रेष्ठ थे, जय थी, उन्होंने हर चीज को जय पा लिया था, हर बुराई पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसलिए रावण नहीं बनना। रावण कैसे था देखते हैं ना, जानते हैं हम सब, उसकी दृष्टि वृत्ति और राम की दृष्टि वृत्ति, तो वही हमें अपनी बनानी है। अगर राम को पसंद करते हैं, राम राज्य चाहते हैं, तो राम के गुण अपनाने हैं, राम की क्वालिटी अपने अंदर बताती हूँ कि परमात्मा पिता जो अविनाशी है, वो सदा एक रस है, मगर उसका शरीर नहीं है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है। वो कैसे आता है धरा पर, कैसे अपने बच्चों को पहचानता है, किसको पहचानता है, क्या कहता है? वो आत्माओं से बात करता है। इसके ऊपर मैं आपको ये दो शब्द बोलूंगी कि धरा पे आया शिव भोला भंडारी, जिसने तन लिया साकारी, वो था हीरों का व्यापारी, जिसने गीता ज्ञान सुनाया, जिसने गीता ज्ञान सुनाया, वो मेरे मन को भाया। मैं सुन के हुई दीवानी, ये मेरी सुने कहानी, ये मेरी सुने कहानी, ये मेरी प्रैक्टिकल जीवन की कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसने कन्याएं माताएं तारी, आप भी कर लो घर जाने की तैयारी, लेने आया है शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। मगर जाने से पहले क्या करना है? स्वयं को सिंगारना है, सिंगारी बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ये शिव ने वाणी उचारी, धरा पे आया शिव भोला भंडारी। आप भगवान के पास जाओगे, भगवान के बच्चे कहलाओगे। आप बच्चा जो होता है वो बाप का रूप का बहुत प्रत्यक्ष करता है आपके अंदर। भगवान के अंदर क्या कहते हैं? सुख देने वाला। आप दुखी हो, क्यों दुखी हो? क्योंकि भगवान से आपका संबंध नहीं। परमात्मा पिता आकर हमको ये बताते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे साथ अपना संबंध जोड़ो और मेरे को याद करो। और कोई मुश्किल काम नहीं बताते, यही बताते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे देह के माता पिता तो है ही, मगर आत्मा का पिता जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, उसका पिता निराकार ज्योति स्वरूप है। ये मैं अपना अनुभव सुनाती कि जब मैं उस अनुभव निराकार का मैंने अनुभव करा तो मैंने क्या कहा कि सागर है वो, पर किनारा नहीं। मेरे दिल से पूछो तो बिना बाबा के सहारा नहीं। बाबा किसको कहते हैं? घर के बुजुर्ग को कहते हैं। वो हमारी आत्मा का पिता है, इसलिए हम उसको बाबा कहते हैं।
मांगती हूँ आत्मा को अपने सामने साक्षी मानते हुए आज बहुत सुंदर सुंदर विचार संकल्प अपने भीतर हम करेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे। शुभ भावना और शुभ कामना के मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट करते हुए सदा संतुष्ट रहेंगे। मीठे बोल और मुस्कुराते चेहरे द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। हम परिवर्तन की शक्ति से हर नेगेटिव संकल्प को, नेगेटिव चलन को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। हर बात में मुझे बदलकर दिखाना है। मुझे निश्चय है मैं बदलूंगा तो और भी अवश्य बदल जाएंगे। ओम शांति। जयंती बोलो किसने मनाई है। बच्चे